Hello दोस्तों, welcome you all to my YouTube channel Ravi Sir Biology. First of all, I'd like to wish you a very happy Diwali to each and everyone, those who are listening me, those who are not even listening me. And let us start the last topic of this chapter of human reproduction for class 12th. This is the last topic, and the topic is parturition and lactation. These both the topics has been splitted here on the board. One by one, we will make it so easy, and we will complete this chapter and afterwards celebrate Diwali 2023. So today, the first topic is parturition. Parturition is a process of expelling of a full developed baby which is developing into the mother's womb. So this expelling of baby out of mother's uterus after completing the gestation period of 280 days or almost 40 weeks. Let me explain it again in Hindi. पार्चुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेबी एक्सपेल आउट होता है, मां के पेट से बाहर आता है पूरी तरह से डेवलप्ड होने के बाद। मीन्स एक बच्चे का पूरी तरह से डेवलपमेंट के बाद 280 डेज के गेस्टेशन पीरियड के बाद, द कंप्लीट जेस्टेशन पीरियड इज ऑफ 280 डेज या 40 वीक्स, उसके बाद बच्चा मां के पेट से बाहर आता है। इसी को हम कहते हैं पार्चुरेशन। जब मां के पेट में बच्चा इससे और पहले आने लगे तो वो प्री मैच्योर बेबी होता है, और उससे भी पहले आ गया तो वो एबोर्ट हो गया है। तो आज हम पढ़ेंगे कि मां के पेट से बच्चा पूरी तरह से डेवलप होने के बाद बाहर कैसे आता है। लेट अस सी एट द पार्चुरेशन टाइम बेबी इटसेल्फ, बेबी एंड द कनेक्शन बिटवीन बेबी एंड मदर दैट रिलीजेस ACTH, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन इज कॉल्ड ACTH। ये एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और जैसे ACTH स्टिमुलेट करता है वो तुरंत एड्रेनल ग्लैंड तुरंत क्या करता है, स्टेरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन करता है, स्टेरॉयड्स का सिक्रेशन करता है, और वो स्टेरॉयड्स प्लेसेंटा को स्टिमुलेट कर देते हैं। प्लेसेंटा स्टिमुलेट हुआ, तुरंत से प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन करता है, और ऑक्सीटोसिन का भी फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों का फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करना। ऑक्सीटोसिन तो ऐसे भी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ऑक्सीटोसिन एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है यूटेराइन वॉल को। 3 वॉल्स होते हैं यूटेरस के, उन तीनों वॉल्स को एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देता है जिससे उसे स्ट्रेंथ मिलती है, और मां के पेट में जब बच्चा मां के पेट से बाहर आता है तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है यूटेराइन वॉल को, जिसकी वजह से यूटेराइन वॉल जो है डैमेज नहीं होता है। तो ये हो गया ऑक्सीटोसिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो यूटेरस और वजाइना दोनों को कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा वो एक्सपेल करने लगेंगे, वो पुश करने लगेंगे बेबी को। डिलीवरी के वक्त मां के पेट में जब बच्चा होता है तो मां के पेट को ऐसे प्रेस किया जाता है ग्रेजुअली, तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन के साथ यहां से एक पुश किया जाता है जिसकी वजह से बेबी वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू बाहर आने लगता है। और जैसे ऐसा होता है वो रप्चर कर देता है पूरे के पूरे एमनियोटिक सैक को। एमनियोटिक सैक रप्चर हो गया, और जैसे एमनियोटिक सैक रप्चर होता है 2 to 18 hours आफ्टर रप्चरिंग ऑफ एमनियोटिक वॉल, एमनियोटिक बैग, बच्चे को बाहर आना ही है। 2 से 18 घंटे के अंदर जब रप्चर हो गया एमनियोटिक वॉल तो बच्चा बाहर आ जाता है, और इस कंप्लीट प्रोसेस को कहते हैं पार्चुरेशन। एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे। आई सेड पार्चुरेशन क्या है। सबसे पहले तो पार्चुरेशन मींस होता है डिलीवरी ऑफ बेबी। अब डिलीवरी कब होता है, जब उसका कंप्लीट जेस्टेशन पीरियड हो जाता है, और वो होता है 280 डेज। जेस्टेशन पीरियड ह्यूमन में 280 डेज का होता है, 40 वीक्स का कहते हैं, या 9 मंथ जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो 9 मंथ में जब बच्चा कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाता है तो वो मां के पेट से बाहर आता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन जो होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, तो मां के पेट में जो बेबी होती है जब उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं। एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक मींस ACTH का फॉर्मेशन करते हैं, और वो ACTH क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को। एड्रेनल ग्लैंड जैसे स्टिमुलेट होता है तुरंत वो
स्टेरॉयड का फॉर्मेशन करता है और स्टेरॉयड तुरंत अफेक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है बेबी को जो डेवलप हो रहा है, प्लेसेंटा को, आई एम सॉरी, प्लेसेंटा को करता है। और प्लेसेंटा तुरंत से प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक हार्मोन होता है, उसका सेक्रेशन करता है। दैट प्रोस्टाग्लैंडिन secretes along with oxytocin and the function is very usual. I have explained it already. Oxytocin that make a good and strong contraction to the uterine wall, and this prostaglandin helps in the contraction of uterus and vagina by pushing the baby from mother's womb down to the vaginal opening. The baby will start getting contraction more and more, and immediately the rupturing of amniotic sac will be occurring. The amniotic sac will be ruptured, and from 2 to 18 hours after rupturing of this uterine what we say amniotic sac, it bursts, and after bursting of this amniotic sac, within 18 hours the baby has to comes out of मदर्स वूम। अगर नहीं आती है तो जरूर कोई कॉम्प्लिकेशन है, तुरंत सर्जरी करके और उसे बाहर लेना होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया पार्चुरेशन का। अब हम बात करेंगे लैक्टेशन का। हियर द लैक्टेशन मींस just after parturition, what will be happen? A baby required nourishment, and you know very well, 1 year of complete of their life, early born baby will not prefer or will not, it should not be provided to them any other food or the source of food. It has required only mother's milk, और वो mother's milk ही देना क्या है, लैक्टेशन होता है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? लैक्टेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, पहले याद रखेंगे। पहला होता है फॉर्मेशन, कैसे मिल्क प्रोड्यूस हुआ। सेकेंड होता है सेक्रेशन, और थर्ड होता है जो सेक्रेट हो गया वो कैसे बाहर आएगा। ये 3 स्टेप्स एक बार फिर से ध्यान देंगे। लैक्टेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है फॉर्मेशन, प्रोडक्शन कैसे हो गया, प्रोडक्शन हो गया। जब प्रोडक्शन हो जाएगा उसका तो सेकेंड स्टेप होता है कि कैसे वो सेक्रेट होगा, और सेक्रेशन हो गया दूसरा, और थर्ड स्टेप होगा कैसे वो इजेक्ट होगा, माँ के निपल से, ब्रेस्ट के निपल से बाहर कैसे आएगा। तो ये हम पढ़ेंगे लैक्टेशन में। Students, let us start with the very first line of this. Just after parturition, level of progesterone and estrogen getting very low. बहुत लो हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल, और जिसकी वजह से ये तुरंत एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। ध्यान देंगे, जैसे पार्चुरेशन हुआ, जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो जाता है, क्योंकि जैसे पार्चुरेशन होगा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल नीचे हो गया, बहुत कम हो गया, और जैसे कम होगा तुरंत एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी उससे अफेक्टेड होंगे, और तुरंत जो है एक फॉर्मेशन होगा, एक सेक्रेशन होगा। दिस इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन का, दिस इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन। और ये प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट कर देता है मेमरी ग्लैंड में जो एल्वियोलाई होते हैं उसको अफेक्ट कर देता है, और तुरंत एल्वियोलाई जो है मिल्क का सेक्रेशन करने लगते हैं। तो ये मिल्क का सेक्रेशन करते हैं, और मेमरी ग्लैंड से, एल्वियोलाई से होते हुए मिल्क का सेक्रेशन हो गया। फॉर्मेशन और सेक्रेशन दोनों हो गया। अब थर्ड प्रोसेस है इजेक्शन। तो इजेक्शन का मतलब होता है कि माँ के पेट में जब बच्चा था वो बाहर आया, फॉर्मेशन शुरू हो गया, फिर सेक्रेशन शुरू हुआ, अब क्या होगा, इजेक्शन होगा। इजेक्शन कैसे होगा, जैसे बच्चा इज एबल, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द बेबी, अर्ली बोर्न बेबी व्हिच स्टार्ट सकिंग द निपल ऑफ मदर, immediately stimulation will be done once again, and this endoneuro activities will be done, and endocrinal neural activities will help the nipple or breast or the mammary gland of mother to move the movement of milk outside of the nipple into the mouth of the baby. तो जैसे बच्चा सक करना शुरू कर देगा वैसे स्टिमुलेशन होगा, और थर्ड स्टेप इजेक्शन भी शुरू होगा। तो मैंने कहा फॉर्मेशन, पार्चुरेशन हुआ, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन लो हो गया, जैसे लो हुआ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तुरंत सेक्रेट करता है प्रोलैक्टिन को, और प्रोलैक्टिन एल्वियोलाई के थ्रू मेमरी ग्लैंड का जो एल्वियोलाई होता है उससे मिल्क सेक्रेशन करता है। तो यहाँ पार्चुरेशन से लेके और मिल्क प्रोडक्शन तक इस कंप्लीट प्रोसेस को कहते हैं लैक्टोजेनेसिस।
Lacto means milk, genesis means production. So this process is called lactogenesis and is a very, very important thing for you. So this is called lactogenesis, and afterward one more word I just want to introduce here, galactogenesis. ये जो फॉर्मेशन हुआ है ना, ये जरूरी नहीं है कि एक बार फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया तो कंटिन्यू चलता रहेगा, उसमें ब्रेक भी आ सकते हैं, कभी कभी मदर मिल्क सेक्रेशन नहीं हो पाता है, स्टिमुलेशन हो जाता है। तो इसके लिए हम फीमेल्स के बॉडी में, हम ह्यूमन के फीमेल्स के बॉडी में गैलेक्टोजेनेसिस होता है जो मेंटेन करता है, एक्चुअली ये मेंटेनेंस का काम करता है। This maintains the continuous secretion of milk. This is called the continuous milk secretion. Maintenance is done by growth hormone as well as thyroxine, and this process of continuous milk secretion maintenance is called galactogenesis. Lactogenesis, milk formation, and maintenance of continuous secretion of milk is called galactogenesis. So this is all about the parturition and lactation. Once again I am recalling lactation, and afterward we will finish this topic. The topic is lactation. This lactation starts just after parturition, and before this we need to know 3 steps होते हैं, फॉर्मेशन, सेक्रेशन एंड थर्ड इजेक्शन। फॉर्मेशन का मतलब होता है किस तरह ये जो मिल्क है उसका फॉर्मेशन हुआ, सेक्रेशन का मतलब है जो फॉर्मेशन हो गया सेक्रेट कैसे हो रहा है, और इजेक्शन का मतलब है मदर के ब्रेस्ट से वो मिल्क बाहर कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, पार्चुरेशन जैसे हुआ, बेबी का जैसे हुआ, वैसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम हो जाता है और तुरंत एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से अफेक्टेड हो जाता है और तुरंत प्रोड्यूस करता है प्रोलैक्टिन। अब ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, एल्वियोलाई को कंप्रेस करता है कि मेमरी ग्लैंड तुरंत अब मिल्क को सेक्रेट करे, प्रोड्यूस करे, और इस तरह कंप्लीट प्रोडक्शन हो जाता है। तो ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को कहते हैं लैक्टोजेनेसिस। और फिर कंटिन्यू ये फॉर्मेशन जो है वो चलता रहे, उसको मेंटेन किया जाए, ये मेंटेनेंस के प्रोसेस को कहते हैं गैलेक्टोजेनेसिस। मींस द मेंटेनेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड गैलेक्टोजेनेसिस। और ये मेंटेनेंस कौन करता है, ग्रोथ हार्मोन और थायरोक्सिन करते हैं, और भी फैक्टर्स हैं जो इसको मेंटेन करते हैं, पर ये 2 इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। और इस तरह ये हो गया फॉर्मेशन के बाद सेक्रेशन, और सेक्रेशन हुआ जैसे मिल्क बनेगा और मिल्क वो कहां जाएगा, एल्वियोलाई में, लैक्टोफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो इस तरह सेक्रेशन हो गया, और बच्चा जैसे मदर के निपल को सक करेगा, मिल्क बाहर आ जाएगा। तो पहले हो गया फॉर्मेशन, दूसरा हो गया सेक्रेशन, और बच्चा जैसे सक करेगा वो उसके मुंह में चला जाएगा, और ये हो गया इजेक्शन। तो इस तरह ये पूरे 2 टॉपिक्स आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एंजॉय योर दिवाली हॉलिडे, स्टे विद मी। आफ्टर दिवाली आई विल मीट यू अगेन विद माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।